यशोदा के बगल में भगवान आराम से अपनी स्थिति में पहुंच गए। कहते हैं कि यहां जब भगवान अपनी लीला आरंभ कर रहे हैं तो सबसे पहले छोटी सी किलकारियों से शुरू किया उन्होंने। भोर का समय होने को आया और भगवान की किलकारियां गूंजना आरंभ हुई, और जो भगवान की किलकारी जैसे ही आगे बढ़ी वैसे ही ये किलकारी सबसे पहले, अब जैसे ही इन्होंने सुना उस दिशा में बढ़ने लगी। देखते देखते वो पहुंच गई यशोदा के कक्ष में, और वहां भगवान हाथ पैर हिला रहे हैं और कह कह कर रहे हैं और बड़े आनंद के साथ। अब देखिए, इसको बोलते हैं माया। भगवान ने यहां भी माया का ही प्रसार किया है। नंदरानी की आयु लगभग 80 वर्ष के आसपास बताई जाती है, और नंद बाबा उनसे भी बड़े हैं। और यह भी बताया जाता है कि इसके पहले इनको कोई संतान होगी या ऐसा कुछ है, इसकी कोई सूचना नहीं थी और न ऐसा था। लेकिन जैसे ही घटना घटी, समस्त ब्रजवासी, समस्त जन को उनके मानस में यह बात प्रवेश कर जाती है, को भी सत्य मान लिया जाए। इसी को माया कहते हैं। और यह माया रहेगी 11 वर्ष 56 दिन तक। उसके बाद पता पड़ेगा कि ये इनके पुत्र नहीं है, ये तो वसुदेव और देवकी पुत्र है। इस भगवान ने गीता के दर्शन से वास्तव में मनुष्यों के ऊपर वो कृपा की है जिसे समझने की जरूरत हर किसी को है। लेकिन कई बार दुख इस बात का है कि हम पे गीता जैसा महाग्रंथ होते हुए भी वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ में रखने के लिए रह गया है। भगवान कहते हैं समस्त प्रकार की पूजाएं मुझ तक पहुंचती हैं, मुझ तक ही पहुंचती हैं, लेकिन जिस तरह से पूजा की गई है मेरा प्रसाद भी उसी तरीके से उस तक पहुंचता है। हम जिस स्वरूप से उन्हें पूजेंगे, जिस विधि से पूजेंगे, परिणाम वैसा ही आने वाला है। देखा, अरे वाह, लाला हुआ है, हमें भतीजा हुआ है, नाचने लगी, तुरंत दौड़ के गई, थाली बेलन हाथ में लेके और बजाती हुई पहुंची नंद बाबा के पास। कहां? गोष्ठ में, गौशाला में। वहां नंद बाबा अभी इतने प्रसन्न, क्योंकि अब बालक हुआ है, अब सूतक भी लगेगा, पातक भी लगेगा, सब कुछ होगा। अशुद्धि आ गई, उसको शुद्ध करने के लिए उसके नियम है, जिसको आपकी भाषा में अब क्वारंटाइन बोलते हैं। 14 दिन का होता है। अब आप समझ लो, यही तो चीजें थी। जैसे लोग, अरे ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है, ये होता है। तो हुआ ये कि बड़े आनंद के साथ वे दौड़े, यमुना के तट पर गए और वहां स्नान आदि करने लगे। और तब तक तो पूरे के पूरे जो है गांव के अंदर खबर फैल गई कि भैया नंद के लाला भयो है। और फिर तो क्या था, सब एक दूसरे को बधाई देने लगे, सब दौड़ के आने लगे। और नंद बाबा भी वहां दौड़े दौड़े, भैया सबको जमाओ, सबको बुलाओ, सबको बताओ। और सब के सब, जब तक नंद बाबा वापस लौटे तब तक तो वहां भीड़ लग रही है। सब एक दूसरे को बधाई, और सब अरे वाह, आनंद हो गया, आनंद हो गया, लाला के दर्शन कराओ, लाला के दर्शन कराओ। अब भगवान के दर्शन की ऐसी अभिलाषा, ऐसी आकांक्षा, जैसे जन्मों जन्मों से कोई प्यासा भूखा बैठा हो और उसको कहीं कोई किरण मिल जाए कि यहां कुछ मिल जाएगा। एक दर्शन में कहा जाता है कि जितने लोग उस समय उस लीला का हिस्सा बने वो कोई सामान्य लोग नहीं थे, और वास्तव में सामान्य लोग हो भी नहीं सकते, सामान्य लोग हो भी नहीं सकते। वे सब अपने पूर्वार्ध को जीने के लिए आए थे। कोई ग्वाल बन के, कोई ग्वालन बनकर, कोई बनकर, कोई बनकर, क्योंकि ईश्वर की लीला का जो ऐश्वर्य है उसको संभालना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। ये तो वो बड़ी सरलता से बता गया कि चलो ऐसा हो जाए। उसकी कृपा है, उसकी अनुकंपा है।